Hello students, our next topic is refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो हमें एक बात को ध्यान रखना है कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो हम मीडियम चेंज होने की बात करेंगे, मीडियम 1 और मीडियम 2। इट मीन्स हम दो मीडियम अज्यूम करेंगे और जिसमें हम क्या करेंगे, जो आपको मीडियम को सेपरेट कर रहा है उसको हम क्या लेंगे, इसको हम मानेंगे एक ट्रांसपेरेंट। ये ऑब्स्टेकल जो आपकी वो ट्रांसपेरेंट होगी। और अगर जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो जैसा कि हमने पढ़ा था, इस रे को हमने नाम दे रखा है नॉर्मल और ये रे है इंसिडेंट रे। जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी प्रोसेस का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन इट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, it is deviated from its original path. This process of light is known as refraction of light. अब जैसे हम देखें, इस लाइट का ओरिजिनल पाथ ये बनता है, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन आपकी बनती है ये। लेकिन डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, या तो अपने पथ से क्या होगी, विचलित होगी। अब दो तरीके हैं इसके डेविएट होने के। पहला तरीका क्या है कि या तो ये नॉर्मल से आवे जाए या टुवार्ड्स नॉर्मल जाए। इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसीजर अप्लाई होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन टुवार्ड्स नॉर्मल मूव हो रही है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि टुवार्ड्स नॉर्मल कब मूव होगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल कब होगी, वो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मींस एंगल आई सेम रहेगा और ये एंगल आर होगा। जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वही रहेगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इट मींस एंगल आई इज इंसिडेंस एंगल and angle R is refraction angle, या हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन एंगल। अब जब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो दोनों केसेस में, रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में, जो फर्स्ट लॉ है वो सेम रहेगा। वो लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, normal and refracted ray lies on the same plane. Angle of incidence बनता है the angle between normal and incident ray. Refraction angle बनता है refracted ray and normal के बीच का जो एंगल है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। अब बात आती है सेकंड लॉ की। जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ जो है वो इससे अलग है। वो क्या कहता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसका साइन ले लो आप, साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल आई। ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल है, इसको नाम दे देंगे हम साइन आर। अगर हम इन दोनों का रेशियो करते हैं, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant. It is
सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दोबारा देखेंगे, इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन दोनों का रेशो किसके बराबर होता है? एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और ये कांस्टेंट होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने क्या किया है? इस एंगल का साइन कंपोनेंट लिया, इस एंगल का साइन कंपोनेंट लिया, दोनों का रेशो क्या? जब हम इन दोनों का रेशो करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? कांस्टेंट के बराबर आता है, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहीं से हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बन रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ और डेफिनेशंस भी हैं किस चीज की? इन दोनों की। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी डेफिनेशंस क्या बनेंगी वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बनता है टाइप्स ऑफ मीडियम इन रिफ्रैक्शन प्रोसेस। हमने क्या चीज पढ़ी थी कि व्हेन ए रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हमने एक चीज नोट करनी है, इसके डेविएट होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है? ये इस तरफ डेविएट हो जाए, यानी टुवर्ड्स नॉर्मल। एक्चुअल रे इस तरीके से जानी चाहिए। पहला तरीका क्या है कि नॉर्मल की तरफ डेविएट हो। दूसरा तरीका है अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएट हो। अब हम ये चीज देखेंगे कि नॉर्मल की तरफ कब मूव होगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल कब मूव होगी। पहले ये तरीका देखते हैं हम। जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो रे टुवर्ड्स नॉर्मल मूव होगी, यानी नॉर्मल की तरफ मूव होगी। When a ray travel from rare medium to denser medium, it is deviated towards normal. सेकेंड प्रोसेस है इसका अपोजिट। जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव होगी। इट मीन्स हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल आए या अवे फ्रॉम नॉर्मल आए। टुवर्ड्स नॉर्मल कब आएगी? जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, और अवे फ्रॉम नॉर्मल कब जाएगी? जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि रेयर मीडियम कौन से होते हैं और डेंसर मीडियम कौन से होते हैं। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हम गेट कर सकते हैं बाय कंपैरिजन ओनली। हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, ग्लास, इस तरीके से। इधर हम एक चीज और ले लेते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास, ये कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं जिनके थ्रू क्या हो सकता है? आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो सकता है। अब हम कंपेयर करेंगे। जैसे अगर हम वैक्यूम और एयर को कंपेयर करते हैं तो एयर इज डेंसर देन वैक्यूम। इट मीन्स हमारे पास रेयरेस्ट मीडियम जो सा बनेगा वो बनेगा वैक्यूम। इसकी कंपैरिजन में एयर क्या है? डेंसर मीडियम है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे एयर और वाटर का, तो वाटर जो है वो क्या होगा? एयर से डेंसर होगा। इट मीन्स जब हम यहां कंपैरिजन करते हैं तो ये बन गया आपका रेयर मीडियम, ये बन गया आपका डेंसर मीडियम। इसी तरीके से जब हम वाटर और ग्लास का कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा? ग्लास तो क्या बन जाएगा? डेंसर मीडियम। और वाटर ग्लास के कंपैरिजन में क्या बन जाएगा? रेयर मीडियम।
यहां से एक बात निकल के सामने आती है कि जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी है वो उतना ही डेंसर बनता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वैक्यूम और ग्लास का कंपैरिजन करते हैं, ग्लास डेंसर, वैक्यूम रेयर मीडियम। इसी तरीके से एयर और ग्लास का करते हैं तो ग्लास डेंसर और एयर रेयर मीडियम। ये है आपके पास टाइप्स ऑफ मीडियम। और इस तरीके से हमने क्या करना है, ये बात याद रखनी है कि कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है या रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है। ये चीज अगर हम याद रखते हैं तो हमारे पास सारे फॉर्मूले, सारी इमेज डिराइव हो जाती हैं। जैसे रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव होगी, और डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव होगी। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, साइन आर का रेशियो कांस्टेंट के बराबर होता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही पढ़ा है। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, ये सिंबल होता है इसका। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी यही से बन रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम to the velocity of light in second medium। इन दोनों का रेशो भी किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या बनती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। इन दोनों का रेशो भी किसके बराबर बनता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर बनता है। थर्ड डेफिनेशन इसकी जो बनती है वो बनती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों का रेशो भी किसके बराबर बनता है, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। 10th क्लास के सिलेबस में 3 डेफिनेशन दे रखे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, दैट इज आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड डेफिनेशन जो दे रखे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम is also equal to the refractive index। सभी जितने भी आपके मीडियम्स हैं सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास, अगर हम इनका देखते हैं तो इन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपके पास, उस टॉपिक में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। डबल रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं हम कंसीडर कर लेते हैं एक ग्लास स्लैब। मान लिया ये हमारे पास है एक ग्लास स्लैब, ये मान लेते हैं हम हमारी नॉर्मल। ये हो गई आपके पास इंसिडेंट रे। अब ये मीडियम 1, ये मीडियम 2 और ये हो गया आपके पास मीडियम 3। यानी जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा वो कैसे होगा, पहले एयर टू ग्लास, उसके बाद क्या होगा ग्लास टू एयर। जैसे हमने देखा कि जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करती है। अगर हम इस लाइट का
ओरिजिनल पाथ देखते हैं, इसका ओरिजिनल पाथ ये बनता है कब, अगर ये ग्लास स्लैब बीच में ना रखी हो तो। अब हम देखेंगे ये आपकी इंसिडेंट रे होगी फर्स्ट केस में, इंसिडेंट रे 1 नाम रख दीजिए इसका। जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मूव होगी, क्योंकि ये कैसा मीडियम है, रेयर, और ये कैसा मीडियम है, डेंसर। जब रेयर टू डेंसर मूव हुई है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव होगी। अब हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल और अज्यूम कर लेते हैं। ये इंसिडेंट रे फर्स्ट केस में ये आपकी क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। एक रिफ्रैक्शन की प्रोसेस आपकी यहां तक कंप्लीट हो चुकी है, कब, जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है। अब यहां पे क्या होगा, ये फर्दर रिफ्रैक्शन होगा। फर्दर रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक रिफ्रैक्शन यहां तक हो चुका है, दूसरा रिफ्रैक्शन यहां से यहां तक होना है। दूसरे रिफ्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा, ये जो रे है इस केस में इंसिडेंट रे बन जाएगी, ये आपकी इंसिडेंट रे होगी। अब हम एक चीज देखेंगे, ये मीडियम है डेंसर, दोबारा नीचे क्या आ गया, रेयर मीडियम। जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव होगी। इट मीन्स अगर हम इस केस में देखते हैं तो ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल बनता है आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या बनता है, ये आपकी इंसिडेंट रे है तो ये क्या बन जाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या बन जाता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास स्लैब के केस में आपके पास क्या होता है, ड्यूअल रिफ्रैक्शन होता है। एक बार रे क्या करती है, एयर टू ग्लास मूव करती है, और दोबारा क्या करती है, ग्लास टू एयर मूव करती है। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, फाइनल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे जो बनती है, ये वाली रे जो बनती है वो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे बनती है। इसी तरीके से अगर हम लेंस की भी बात करते हैं तो उसके अंदर भी यही होता है। इमेज फॉर्मेशन का नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कि ये तो आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। नेक्स्ट टॉपिक में आएगा आपके पास स्फेरिकल लेंसेज। कितने तरीके के लेंसेज होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी इमेज फॉर्मेशन जरूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के हिसाब से, इसलिए मिरर और लेंस की इमेज फॉर्मेशन में से एक इमेज फॉर्मेशन हर हाल में आती है एग्जाम के अंदर।